और भाई जो जैसे एमजी की जो गाड़ी है उनका भी बहुत ज्यादा वो है कि भाई फीचर्स तो देते ही देते हैं। अभी ईवी की उनकी वो भी आ रही है साइबरस्टर जो 2 MG बिल्कुल है। हाँ, तो उस वे में एमजी कैसा प्ले करेगा, आपको क्या लग रहा है आने वाले सालों में? MG, चलो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, पहले बताओ। MG मेरे को स्टार्ट करने का मन करता है हमेशा कॉमेट से। कॉमेट सुनिए आपने, एक बहुत छोटी गाड़ी है। हाँ, भाई आज से 14 साल पहले एक आदमी ने टाटा की नैनो निकाली थी, 15 साल पहले, करेक्ट। 1 लाख रुपए की। आज उससे थोड़ी सी बेटर एक गाड़ी 10 लाख की बिक रही है, उसके पीछे लोग लाइन लगा के ले रहे हैं। बट उस इंसान ने, रतन टाटा जी ने जो नैनो निकाली, उसको लोगों ने उतना प्यार नहीं दिया। सेम है, थोड़ा सा फर्क है। तो मुझे हमेशा ये लगता है, इसलिए जब मैं एमजी की बात करता हूँ मैं कॉमेट की बात पहले करता हूँ, कि मतलब सिर्फ ब्रांडिंग पे अगर इंडिया का मार्केट चलेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए नुकसान है। कस्टमर 9 लाख दे रहा है उस चीज के, देने चाहिए उसको 5 लाख सही। या 4 लाख, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है तो मार्केट का प्राइस बढ़ेगा। तो मैं 1.5 लाख से 5 लाख पे आ गया, बट 10 लाख पे नहीं जा सकता उस गाड़ी के लिए। दूसरा जो आपने बताया, एमजी की हेक्टर होती है। भाई अगर पैसा ज्यादा है, नोट ज्यादा है, यहाँ 500 की गड्डी है, यहाँ 500 की गड्डी है, तो एमजी हेक्टर में घूमो, एमजी हेक्टर प्लस में घूमो, क्योंकि 7 की एवरेज है एक्चुअल में सिटी में। अच्छा। कंपनी कह रही है 13 की निकाल लोगे, तो पैसा ज्यादा है तो एमजी हेक्टर ले लो। बाकी गाड़ियां अच्छी है उनकी, और जो आप गाड़ी आप बता रहे हो, साइबरस्टर जो बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी फ्यूचर अच्छा है। उसकी अभी तो बुकिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है, होंगी। बट हमारी फील्ड में क्या है कि जब तक कोई, कहता है ना क्रिकेट में, जब तक कोई पिच पे ना उतरे हमें पता नहीं चलता। तो जब तक वो फील्ड पे नहीं उतरेगी ना, उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी। अभी उतना मिलेगा उसके बारे में जितना कंपनी बोल रही है, क्योंकि और कुछ नहीं है हमारे पास। भाई कंपनी कह रही ये है, इतनी चलेगी, उतनी भागेगी, मान लिया। भाई हम तो तब मानेंगे जब हमारे सामने आएगी, हम चलाएंगे उसे, हम देखेंगे। बट एमजी की गाड़ी उन लोगों के लिए नहीं है जो एवरेज के पीछे जाते हैं, उन लोगों के लिए है जो क्लास के लिए जाते हैं और जिन्हें पावर चाहिए, बट उन्हें पैसा ज्यादा नहीं खर्च करना। इट्स लाइक अच्छा आपको एक्सपीरियंस देती है, जो आप उसके अंदर बैठते हो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, बट एवरेज थोड़ी नहीं मिलती, बट गाड़ी अच्छी है। और एमजी की ईवीज को ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे विंडसर चल रही है आजकल। ईवी के लिए मैं अभी आपसे कहूंगा कि टाटा पे ट्रस्ट करो। अच्छा, टाटा या महिंद्रा? टाटा पे ट्रस्ट करो। मैं आपको एक गाड़ी की बात बताता हूँ, अभी तो हम हैचबैक के बारे में बात कर रहे हैं। एक गाड़ी आपने सुनी होगी, उसके बारे में ना एक कहावत है पूरे वर्ल्ड में, कि अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो ना तो आपके पास 2 होनी चाहिए। पता है कौन सी? रेंज रोवर। जैगुआर। 2 गाड़ी लो। क्योंकि एक तो शोरूम पे खड़ी ये सच है इसके बारे में। एक खड़ी रहेगी मैकेनिक पे या सर्विस पे, दूसरी आपके पास रहेगी, ये सच है। क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया जाते हैं, देखते हैं, तो है ऐसा, बट क्लास है। सही बात है। जैगुआर अपना एक अलग क्लास मेंटेन करता है, जो मुझे नहीं लगता कोई टच कर पाएगा कहीं भी, हालांकि लेवल अलग है उनका। ऑल राइट भाई, काफी काम की बातें कर रही है। बट मैं जाते जाते ऑडियंस से, मतलब आपसे कहूंगा कि ऑडियंस के लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हो, अगर जैसे बहुत सारे लोग ना शौकिया करते हैं कोई चीज़ की, मुझे शौक है यार गाड़ियों का, चाहे जेब में पैसा हो ना हो, पर हम नहीं चाहते कि किसी का भी पैसा वेस्ट हो, उनका पैसा अच्छे यूज़ में जाए। तो आप जाते जाते कुछ सजेस्ट करते हुए जाओ, अगर वो प्री ओन्ड में जा रहे हैं या नए में जा रहे हैं, तो क्या चीज़ें, जैसे प्री ओन्ड के लिए हमने फिर भी काफ़ी बात करी कि भाई उसकी हिस्ट्री निकालो गाड़ी की। नई गाड़ी पे बेस्ट डील मिल सके, इसके भी कुछ हैक्स हों, या नई गाड़ी के टाइम शोरूम पे क्या बात करें, क्या इंक्वायरी लें उनसे, कैसे बेस्ट उनको निचोड़े। कोई भी नई गाड़ी जो मुझे लगता है ना, कभी भी जो बिल्कुल लॉन्च होने वाली है, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ज्यादातर काम मिडिल क्लास के लिए रहता है। मिडिल क्लास अगर आप हो, कोई भी गाड़ी लॉन्च होने वाली है, वेट करो, एटलीस्ट 4 महीना वेट करो। वो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, वो गाड़ी यहीं रहेगी। आप कंपनी जाओगे, वहां पे आपको एग्जीक्यूटिव सबसे पहले बुलाएगा, सर दे आर 8 मंथ्स वेटिंग ऑन दिस कार। ये हाइप भी बनाई जाती है कि भाई ले लो सर, ये मुझे ये कलर चाहिए सर, इस कलर पे तो 12 महीने की है। उस ट्रैप में मत फंसो, उस ट्रैप में मत फंसो। ये सिर्फ ट्रैप होता है आपको दिखाने के लिए कि जो चीज आप लेने जा रहे हो ना वो बहुत कम है, और अगर आप नहीं लेके गए तो किसी और को मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। वेट करो, ये न्यू लॉन्च कार के लिए मैं कह रहा हूँ, 4 महीने तक वेट करो, उसके बाद अपनी गाड़ी लो, तो आपका पैसा बचेगा। और प्री ऑन में दूसरी बात कहूंगा मैं भाई, डीलर कुछ भी कहे, क्योंकि वर्बल का कुछ नहीं होता, हर चीज रिटर्न में लो, गाड़ी के रिकॉर्ड निकलवाओ, अपना मैकेनिक लेके जाओ, कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। और पहले सबसे पहली चीज भाई ये चेक कर लो, गाड़ी पे लोन नहीं होना चाहिए। लोन में बहुत लोग फंसते हैं, एक बार आपके नाम पे आ गई ना तो बहुत लोग फंसे। कोई ऐसा ब्रांड जो प्री ओन्ड में लेना ही नहीं चाहिए, जैसे फोक्सवैगन हो गया या कोई भी एक ब्रांड, अगर आपको लग रहा है कि यार इसकी रीसेल पे नहीं जाना चाहिए? फोर्ड पे मत जाओ, अभी रेनो पे मत जाओ,
एक डैटसन करके ब्रांड है, उसकी गाड़ियाँ हैं मार्केट में अच्छो। और वॉल्क्सवैगन में जा सकते हो, गाड़ियाँ हैवी हैं उनकी। अगर थोड़ा ऊपर आए मर्सिडीज या BMW, उसमें कौन सी ले आप? भाई लग्जरी में ना 3 ब्रांड इंडिया में बहुत चलते हैं, BMW, ऑडी और मर्सिडीज। इन तीनों में किसी भी दिन उठा के पूछोगे मेरे से, मैं एक ही नाम बोलूंगा, मर्सिडीज। रीजन, सर्विस उसकी कम है, सर्विस कॉस्ट कम है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, होंडा सिटी तो हम सब लोगों के पास होगी आसपास, होंडा सिटी की जितनी एक सर्विस की कॉस्ट आती है ना, उतनी मर्सिडीज की कॉस्ट आती है, उसके आसपास आती है, अगर आप टाइम से करा रहे हो सर्विस। और दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि यार बाहर से सर्विस करा लो मर्सिडीज की, मैं कहता हूँ मत कराओ। लग्जरी गाड़ी ले रहे हो भाई, सर्विस कंपनी से कराओ यार, सही बात। सही बता रहा हूँ। 5,000 का फर्क आएगा, बट कराओ। वो आपको गन पॉइंट पे नहीं रखेंगे कि भाई मैं ये काम करूंगा, वो आपसे पूछेंगे भाई कराना है नहीं कराना, तब आपसे पैसे लेंगे। इसमें में गाड़ी भी लंबी चलती है इंसान की, भाई खराबियां कब आती है। बिल्कुल, आप गाड़ी का साथ दोगे, गाड़ी आपका साथ देगी। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं इसे बता दूंगा आगे चला जाऊंगा, मत बताओ, बिल्कुल मत बताओ। और चौथी चीज, गाड़ी को ना पहली और दूसरी गियर में ना चलाओ 15 मिनट, गाड़ी की सच्चाई पता चल जाएगी। मत भगाओ तीसरी गियर में, वो आपको कहेगा गाड़ी को भगाओ, पहली दूसरी गियर में चलाओ। पहले और दूसरे गियर में ऐसी क्या चीज है जो पकड़ में आएगी? पहली दूसरी गियर क्या होता है, यूज बहुत होती है, तीसरी चौथी गियर नहीं होती। पहली दूसरी में अगर आपकी गाड़ी में दिक्कत आएगी ना, तो पता चल जाएगा। इसलिए ये नहीं कह रहा पूरा चलाओ, बट ज्यादा चलाओ दूसरी गियर में। नहीं, पर गाड़ी जैसे ऑटोमेटिक है, उस केस में तो पता ही नहीं लगा सकता। उस केस में थोड़ी दिक्कत होगी, ये मैनुअल का था। उस केस में, उसमें तो यही है कि भाई आपको जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा रिकॉर्ड कंपनी में। दूसरी चीज आप क्या देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल क्या होता है, गाड़ी पे लोन होता है। भाई लोन है, बट गाड़ी बिक गई, क्या करेगा? अब समझो आपकी गाड़ी आपने इन्हें बेच दी, आपने चढ़ा रखा है उस पर 14 लाख का लोन, आपके नाम से हट गई, आप पे आ गई, लोन आपका है। तो ये चीज चेक करनी होती है। ये कैसे चेक होती है? ये RTO का फॉर्म नंबर होता है 35। इसमें आप लोन का एक होता है लोन NOC, वो आपको मिलनी चाहिए, वो आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आप डीलर से पहले ही बात कर लो कि भाई मैं ले रहा हूँ गाड़ी, मेरी NOC कब तक दोगे? NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप दिल्ली से गाड़ी किसी और स्टेट में ट्रांसफर कराते हो या मुंबई से कराते हो, तो आपको वो कहते हैं भाई NOC लेनी होती है कि भाई मैं इस RC से निखिल शर्मा के नाम से, रजत शर्मा के नाम पे कराना चाह रहा हूँ दूसरी स्टेट में, तो आपकी NOC जाती है। अब उस NOC का टाइम क्या होता है? उसका टाइम होता है 8 से 20 दिन, जो गवर्नमेंट का टाइम है कि भाई मैं 8 से 20 दिन में कर दूंगा। ये चीज आप रिटर्न में लो डीलर से। मेनली जो इश्यूज आते हैं ना, हमें भी बहुत लोगों के मैसेज आते हैं डेली, 500 1000 लोगों के, क्योंकि वो हमें देखते हैं, हमें देख के गाड़ियां लेने जाते हैं। निखिल भाई NOC नहीं मिली यार, NOC नहीं मिली, अब इसका क्या करें? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें डीलर से रिटर्न में ले लो। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये NOC का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें लोग फंसते हैं। अच्छा, NOC RTO देगा, पर डीलर करा के देगा। डीलर करा के देगा। अच्छा। डीलर अपने एंड से कभी कभार ढीले पड़ जाते हैं, कि पैसे आ गए, पैसे आ गए, गाड़ी चली गई, उन्हें क्या लेना। इस केस में Cars24 और ये लोग थोड़े एक्टिव है, स्पिनी और ये सब, बट सर्टिफाइड कंपनी, सर्टिफाइड कंपनीज हैं, बट मैं सबके साथ काम करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया काम करता हूँ। बोल नहीं सकता ब्रांड्स हैं, बट जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए बोल देता हूँ, पहले कुछ चीज़ें रिटर्न में लिखवा लो। मैं सबके लिए कहता हूँ रिटर्न में कर लो, क्योंकि वर्बल किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। और गाड़ी एक बहुत बड़ा एसेट होता है किसी की भी लाइफ में। जब कोई इन्वेस्ट करता है 15 लाख 10 लाख 20 लाख, तो मेरा मानना है रिटर्न में लिखवा लो तो ज़्यादा बेटर है। बट फ्रॉड होता है, ऑडोमीटर पीछे जाते हैं, ऐसा भी होता है कभी कभार 1 नंबर की 2 गाड़ियां बन जाती हैं। एक इंसिडेंट हाँ ऐसा पास्ट में हो चुके हैं कि 1 नंबर की 2 गाड़ियां 2 अलग अलग लोगों को बिकी हैं। ये हुआ कैसे? RTO से गलती हुई या किससे गलती हुई? नंबर इशू तो गवर्नमेंट ही करती है। RTO ने इशू ही नहीं करा, क्योंकि RTO इशू करेगी RC, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये वहां के लोगों ने फेक बनाया अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। और ये पता कैसे चला कि 2 गाड़ी एक ही नंबर की है? जिस पे ओरिजिनल थी, उस बेचारे के पास एक बार मैसेज आया कि 2000 रुपए फाइन डिडक्टेड ऑन दिस रोड। पर्सन जो है वो रह रहा था दिल्ली, और जो आया है वो मुंबई का आया है। कि अब वो कह रहा मैं तो मुंबई गया ही नहीं गाड़ी लेके। तब वो 2-3 बार जब उस पे आया, 1-2 बार उसने इग्नोर किया, जब 3-4 बार आया तो उसने पुलिस में कंप्लेंट करी। उसे पता चला कि जिस चालान जो आया है गाड़ी का नंबर सही आया है, बट वो गाड़ी का जो नंबर है वो रजिस्टर ही नहीं है, वो सिर्फ उस नंबर प्लेट पे है और उस फेक RC में है जो उन लोगों ने प्रोवाइड कराई है। तो ऐसा भी होता है,
ऐसा भी होता है। और ऐसा भी हो रहा है कि वो एक्सीडेंटल गाड़ियां भी बिल्कुल देखती होती है। लोग कि शोरूम में वो खड़ी हुई है। अभी आज से 6 साल पहले 7 साल पहले चेन्नई में एक बाढ़ आई थी 2016-17 में। अब बाढ़ आई थी तो गाड़ियां डूबी होंगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।